के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अब 14 दिनों के लिए पटना के बेर जेल भेज दिए गए हैं। छात्रों के आंदोलन में शामिल होने से लेकर हिंसा भड़काने के आरोप तक पुलिस ने उनके खिलाफ कई गंभीर धाराएं लगाई है। हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धारा भी लगाए जाने की बात सामने आ रही है। दूसरी तरफ जेजेडी इसे पूरी तरह राजनीतिक कार्यवाही बता रही है और कह रही है कि यह सब ऊपर के आदेश पर किया गया है। आखिर तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी कैसे हुई, उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं, पुलिस क्या कह रही है और जेजेडी का जवाब क्या है, चलिए बताते हैं। नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बिहार बंद के दौरान हुए प्रदर्शन के बाद पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार देर रात उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पटना की बेर केंद्रीय जेल भेज दिया। क्या यह तेज प्रताप यादव के राजनीतिक जीवन का पहला मौका है जब उन्हें जेल जाना पड़ा है? उनकी गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है और विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। पुलिस के मुताबिक छात्र आंदोलन के दौरान गांधी मैदान, डाक बंगला, चौराहा और आसपास के इलाकों में प्रदर्शन हिंसक हो गया था। प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव किया गया, जिसमें गांधी मैदान के थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा, टीओपी प्रभारी प्रमोद कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कई सरकारी गाड़ियों और सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। इसी घटना को लेकर गांधी मैदान थाने में तेज प्रताप यादव समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ को उकसाने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने, सरकारी काम में बाधा डालने और हिंसक प्रदर्शन को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसी मामले में पुलिस ने शनिवार रात करीब 7:30 बजे पटना के सिटी सेंटर मॉल के पास से तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त वह अपनी गाड़ी से जाने की बात कहते रहे, लेकिन पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद वह पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। गिरफ्तारी के बाद पहले उन्हें दीघा थाना ले जाया गया, फिर नौबतपुर थाना पहुंचाया गया के बाद रात करीब 12:15 पर उन्हें छज्जूबाग स्थित न्यायिक दंडाधिकारी के आवास पर पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेड जेल भेजने का आदेश दे दिया। इस बीच तेज प्रताप यादव के वकील और पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने पुलिस की कार्यवाही पर कई सवाल उठाए। उनका कहना है कि पुलिस ने यह तक नहीं बताया कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ आखिर कौन कौन सी धाराओं में केस दर्ज किया गया। वकील का आरोप है कि तेज प्रताप सिर्फ छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरे थे, लेकिन उन पर हिंसा भड़काने का बेबुनियाद आरोप लगाकर सख्त धाराएं लगा दी गई। उन्होंने दावा किया कि तेज प्रताप पर हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धारा भी लगाई गई। वकील ने गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि गिरफ्तारी के वक्त न तो तेज प्रताप यादव को वजह बताई गई और न ही उनके परिवार को इसकी जानकारी दी गई। जब रात करीब 10:30 बजे वह थाने पहुंचे तो पुलिस ने कहा कि गांधी मैदान थाने से एफआईआर की कॉपी आने में वक्त लगेगा, लेकिन बाद में बिना एफआईआर की कॉपी दिए ही तेज प्रताप को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया। उधर जेजेडी के नेता और बागीपुर उपचुनाव के उम्मीदवार रही वीणा मानवी ने भी पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा। उनके मुताबिक पहले नामांकन के दिन उन्हें हिरासत में लिया गया और अब तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। वीणा मानवी ने कहा कि अगर कोई छात्रों के समर्थन में खड़ा होता है तो क्या वह अपराध है? उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पुलिस को कार्यवाही करनी होती तो उसी वक्त करती जब तेज प्रताप आंदोलन में मौजूद थे, लेकिन उन्हें तब गिरफ्तार किया गया जब वो शाम को परिवार के साथ थे और मॉल की तरफ जा रहे थे। उनके मुताबिक गिरफ्तारी की असली वजह अब तक साफ नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि अब जबकि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं और आंदोलन भी खत्म हो चुका है, तो फिर इतनी बड़ी कार्यवाही की जरूरत क्यों पड़ गई? उनके मुताबिक उन्हें नहीं लगता कि छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करना कोई अपराध है। हम तो 13 तारीख से ही प्रताड़ित हैं। पहले नॉमिनेशन के दिन हमको उठाता है, फिर आज इनको उठाता है। लग रहा है पूरा का पूरा बाकीपुर जो है वो जनशक्ति जनता दल पे ही आके निर्धारित हो गया है। भाई अगर थोड़ा विरोध करें ना तो क्या करें बताइए। अगर हम विरोध कर रहे हैं, अगर हम बच्चों के लिए बोल रहे हैं तो भी जा रहे हैं, महिलाओं के लिए बोल रहे हैं तो भी जा रहे हैं,
उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? अगर देश का झंडा बच्चों के बीच में जाके एक बार दिखा ही दिया तो क्या ये अपराध था? और मान लीजिए आपके नजर में अपराध था भी तो वहीं से उठा लेते, वहीं से उठा लेना चाहिए था। आप रात को कोई पर्सनल टाइम में अपना शॉपिंग करने जा रहे हैं, अच्छे मूड में जा रहे हैं, तो आप उस समय उनको उठा रहे हैं। रीजन कुछ पता चले तभी तो मैं भी बताऊं आप लोग को, रीजन तो कुछ पता ही नहीं चल रहा तो मैं बताऊं क्या? दरअसल शनिवार सुबह तेज प्रताप यादव गांधी मैदान के गेट नंबर 10 के पास छात्र आंदोलन में शामिल होने पहुंचे थे। वहां उन्होंने प्रतिमा पर चढ़कर तिरंगा भी लहराया और काफी देर तक छात्रों के बीच मौजूद रहकर आंदोलन का समर्थन किया। दोपहर में पुलिस ने उन्हें एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया था, लेकिन कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। इसके बाद भी वह अलग अलग जगहों पर अपने समर्थकों के साथ सक्रिय रहे। देर रात पुलिस ने एक बार फिर कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने सिर्फ तेज प्रताप यादव पर ही कार्यवाही नहीं की है। छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को लेकर गांधी मैदान और कोतवाली थाने में कुल 4 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने राजद विधायक गौतम कृष्णा समेत करीब 60 समर्थकों को हिरासत में लिया। सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और दूसरे सबूतों के आधार पर बाकी लोगों की भी पहचान की जा रही है। जिन लोगों की भूमिका हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या पुलिस पर हमले में सामने आएगी, उनके खिलाफ भी आगे कार्यवाही जारी रहेगी। फिलहाल तेज प्रताप यादव बेर जेल में है। एक तरफ पुलिस इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्यवाही बता रही है, तो दूसरी तरफ सीजेडी इसे राजनीतिक बदले की कार्यवाही करार दे रही है।